विविध वस्तुओं को वध करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें युद्ध में अपने बाण का निशाना बनाया है, क्योंकि तुम शाखा मृग हो और मृग्या करने का क्षत्रिय अधिकार है। तुम तो धर्म के स्वरूप हो न समझकर केवल रोष के वशीभूत हो गए हो, इसलिए पिता पितामहों के धर्म का अस्तित्व रहने वाले मेरी निंदा कर रहे हो। श्री राम के ऐसा कहने पर बाली के मन में बड़ी व्यथा हुई। उसे धर्म के तत्व का निश्चय हो गया। उसने श्री रामचंद्र जी के दोष का चिंतन त्याग दिया। इसके बाद बाली ने श्री राम से हाथ जोड़ कहा, धर्मज्ञ, मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूँ और भी आज आपकी शरण में आया हूँ। आपकी धर्मत्व की वाणी से आज मेरी रक्षा कीजिए। होने के कारण तारा कुमार अंगद मुझे है, आप मेरे उस महाबली पुत्र की रक्षा कीजिएगा। सुग्रीव और अंगद दोनों के प्रति आप स्वभाव रखें। अब आप ही इन लोगों के रक्षक तथा इन्हें कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं। सुग्रीव आपका कृपा पात्र होकर ही इस राज का यथार्थ रूप से पालन कर सकता है और चाहता था कि आपके हाथ से मेरा वध हो, इसलिए तारा के मना करने पर भी मैं आपके अपने भाई सुग्रीव के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए चला आया। प्रभु, मैं आपके बाण से पीड़ित होने के कारण अचेत हो गया था, इसलिए अनजान में मैंने जो आपके प्रति कठोर बात कहलाई है उसे आप क्षमा कीजिएगा। उसकी पत्नी तारा ने सुना कि युद्ध स्थल में वानर श्रेष्ठ बाली श्री राम के चलाए हुए बाण से मारे गए हैं। अपने स्वामी के वध के अत्यंत भयंकर एवं अप्रिय समाचार सुनकर वह बहुत उद्विग्न हो उठी और अपने पुत्र अंगद को साथ ले उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकली। तारा ने वेग से भागकर अपने आते हुए भयभीत बानरों को देखा। वे सब बानर श्री राम से इस प्रकार डरे हुए थे मानो उसके बाण उनके पीछे आ रहे हो। उनके पास पहुंचकर सती साध्वी तारा उनसे एक प्रकार बोली, बानरों, तुम तो उस राजर्षि बाली के आगे आगे चलने वाले थे, अब उन्हें छोड़कर अत्यंत भयभीत हो दुर्गति में पड़कर क्यों भागे जा रहे हो? यदि राज के लोभ से उस क्रूर भाई सुग्रीव ने श्री राम को प्रेरित करके उसके द्वारा दूर से चलाए हुए और दूर तक जाने वाले बाणों द्वारा अपने भाई को मरवा दिया है। बाली पत्नी का यह वचन सुनकर उन बानरों ने यह समायोचित बात कही, देवी, अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है, तुम लौट चलो और अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। राम का रूप धारण करने स्वयं यमराज आ गए पहुँचा है, जो बाली को मारकर अपने साथ ले जा रहा था। इंद्र के समान तेजस्वी इन बानर श्रेष्ठ बाली के मारे जाने पर यह सारी बानर सेना श्री राम से पराजित सी होकर भाग खड़ी हुई है। अब इस नगर में तुम्हारा रहना ठीक नहीं। उन बानरों की यह बात सुनकर तारा ने उन्हें अपने अनुरूप उत्तर दिया, बानरों, जब मेरे महाभाग पतिदेव कपि सिंह बाली ही नष्ट हो रहे हैं, तब मुझे पुत्र से, राज से तथा अपने इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है? मैं तो उन्हें श्री राम के चलाए हुए बाण में ने मारा
मार गिराया है, उन महात्मा बाली के चरणों के समीप ही जाऊंगी। आगे बढ़ती हुई तारा ने देखा, जो युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले दानव राजाओं का भी वध करने में समर्थ थे, वे मेरे पति वानर राज बाली पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। आगे जाने पर उसने देखा अपने